बरामद है ये। चलो। और ये वाला उसकी मदर से बरामद है। विगत दिवस जो गोली चलाने की घटना हुई थी उस पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 2 आरोपी फरार थे। इसी बीच में कल सेक्टर 6 में एक कार्रवाई की गई। जो फरार आरोपी था वो अवैध कब्जा कर रखा था, अवैध निर्माण किया हुआ था, जिस पर बीएसपी की इन्फोर्समेंट टीम ने जाकर के उसके अवैध कब्जे को, निर्माण को तोड़ा गया, हटाया गया। इसी बीच वहां पुलिस और प्रशासन मौजूद थी। पुलिस के द्वारा जब वहां उसके घर की तलाशी ली गई तो उसकी मां, जो फरार आरोपी है अमित जोन्स गुंडा बदमाश, उसकी मां बिज्जी मोरिस के पास से 4 नग जिंदा कारतूस और 2 नग 8 mm का खाली खोखा मिला। उसने बताया कि घटना के बाद उसके बेटे ने आकर के उसको ये रखने के लिए दिया था और उसने उसको वहां छिपा करके रखी थी, जिस पर से आरोपियान के विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है। उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसी कड़ी में फरार आरोपी अमित जोन्स के बहन और जीजा सेक्टर 5 में रहते थे। वो भी गुंडा बदमाश है। उसने भी अवैध निर्माण कर रखा था और अवैध कब्जाधारी भी था, जिस पर बीएसपी की टीम ने वहां जाकर के उसके घर को भी तोड़ा। अवैध जो निर्माण था उसको तोड़ा। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए थी। इसी बीच पुनः उस घर की जांच की गई। वो गुंडा बदमाश था तो उसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 5 नग जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उसके पास एक पिस्टल, 2 मैगजीन जो देख रहे हैं वो, और 5 नग जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ पर उसने बताया कि घटना के दिन उसके दोस्त यशवंत नायडू, अंकुर शर्मा और सागर बाग उर्फ डागी और अमित जोन्स, ये 4 उसके घर आए थे। उसके बाद इन लोग गए, 2 बजे रात को फिर वापस आए और उसको उस दिन घटना में प्रयुक्त पिस्टल को और बचे हुए कारतूस को उसको दे दिया। ये जानते हुए भी उन्होंने बताया कि ये घटना हम लोग वहां कारित करके आए हैं। ग्लोब चौक के पास आगे गोली मार दिए हैं 2 लोगों को। उसके बाद इन लोगों ने रखा दिया, उसकी बहन को भी ये रखा दिया कि इसको सुरक्षित रख लो। उन लोगों ने उस पिस्टल को वहां छिपा करके रखा था। उसके बाद वो घटना से फरार हो गए 2 लोग और 2 आरोपी आके जो गुमराह कर रहे थे पुलिस को रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो उन दोनों को उसी दिन रिमांड पर भेजा गया। इसके जीजाजी और बहन के खिलाफ इस वेपन मिलने पर 25-26 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा भी चूंकि पूर्व का जो घटना हुआ है 307, 25-27 आर्म्स एक्ट जिसमें गोली चली है, उसके हथियार को इन लोगों ने रखा। इसके पास आरोपी आए, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी, आरोपियों को सहयोग किया। इस पर अलग से पृथक से इनको भी उस धारा में भी, उस अपराध में भी इनका नाम जोड़ा गया है। इसी क्रम में अमित जोन्स के खिलाफ जो तलाशी कार्रवाई की जा रही है, पतासाजी कार्रवाई की जा रही है, इसमें जब आगे हमारी टीम लीड करती गई तो बलौदा बाजार भाटापारा में 2 लोग इसको अपने घर में रखे थे, बी संतोष कुमार और शंकर भाट। ये धुरंधर वार्ड भाटापारा के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने घर में एक रात उसको रखा, ये जानते हुए भी कि ये आरोपी है, फरार आरोपी है, वहां से गोली चला करके आया हुआ है। और उसके बाद वहां से उसके साथ बी संतोष कुमार वहां से जो फरार आरोपी है उसके साथ चले गया और शंकर भाट घर में ही था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और 307-34 आर्म्स एक्ट का जो कार्रवाई हुआ है उसमें धारा 212 आरोपी को प्रश्रय देने का आरोप लगा करके इस घटना में भी उनको शामिल किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। अभी आरोपियों को ले चला लो सर।
जो आरोपी शंकर भाट भाटापारा बलौदा बाजार का रहने वाला है, उसने एक रात प्रश्रय दिया, वो भी अभी पेश कर रहे हैं। आज माननीय न्यायालय में रिमांड लेकर के जेल दाखिल किया जाएगा और जो गुंडा बदमाश है इसका कौन कौन है तुम इधर आ जाओ, बता रहे हैं अभी। इधर आओ, इधर आओ। ये नाम बताओ जी अपना। लकी जॉर्ज, आपका नाम बताइए। हैं? जी बोरिस। और ये तीसरा नाम बताओ जी। जोर से बोलो। शंकर भाई। लकी जॉर्ज, इसके खिलाफ भी मामले दर्ज है। मामले हैं इसके खिलाफ। ये लकी जॉर्ज है, वो शंकर भाट। 10 शुक्ला वैशाली नगर स्थायी निवासी वही हैं। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है। सेक्टर 5 में जो कार्रवाई हुई है कल, इन्हीं के पास से ये मिला है। अब ये किलोमीटर उस मकान में रह रहा था सेक्टर 5 में। ये कितने साल से रह रहे थे जी? तो हाँ, विगत 2 उसकी सालों बहन भी इसमें आरोपी है। आर्म्स एक्ट में भी किया गया है कब्जा कर। और उसमें भी। ये स्पष्ट है कि दुर्ग भिलाई, दुर्ग जिला शांति प्रिय जिला है और यहाँ के लोग शांति और सद्भावना पूर्वक रहते हैं। कभी इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना कारित करता है वो बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ एक्यूज्ड कितने हो गए इस मामले में? 9 आरोपी। सर जो गोली चली थी यही बंदूक था क्या सर? हाँ, यही बंदूक, इसी से चली थी। इसी से गोली चली थी। मुख्य आरोपी की पतासाजी की जा रही है, टीम लगी हुई है, जल्द ही वो पकड़ में आएगा। कितनी टीम लगी हुई है इसमें? 3 टीम लगी हुई है। सर ये पिस्टल की फॉरेंसिक जांच हो गई सर? होगी अभी। तो सिम कार्ड है, कुछ आपत्तिजनक सामग्री है, वो सब अभी चेक किया जा रहा है, उसको विवेचना में लिया गया है। हाँ, वो भी आरोपी है। उसके खिलाफ भी FIR दर्ज पृथक से किया गया है और इस घटना में शामिल होने के लिए भी अलग से शामिल किया गया है। कितने हैं जी? लगभग 20 के आसपास है। वो उसके लिए वो अलग से वो विवेचना का विषय है। इस प्रकरण के बाद अलग से उसमें जांच आएगा तो बनेगा। आपने कहा कि अपराधी भय का माहौल ना बनाए, लगातार और बख्शा नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं जिन लोगों ने DSP नगर निगम और नजूर की जगह पे रसूखदार हो चाहे अपराधी जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उन पर तो पुलिस या जो स्थानीय प्रशासन है, निगम हो, DSP हो या जिला प्रशासन, वो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करेगा या उनको सूचीबद्ध करेगा? ये प्रशासन और नगर निगम का विषय है। जब सुरक्षा की मांग की जाती है किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ में, किसी भी प्रकार की कब्जा हटाने के लिए, तो हम पुलिस सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराते हैं, आगे भी कराते रहेंगे। सर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन कारण क्या था सर, क्या उद्देश्य था? विगत दिवस भिलाई नगर थाना क्षेत्र में जो गोली चली थी उसका मुख्य आरोपी, फरार आरोपी अमित जोन्स के अवैध कब्जे को कल तोड़ा गया। उसके घर में जब सर्च कार्रवाई की गई तो उसके मां के पास से 2 खाली खोखे और 4 कारतूस बरामद किए गए, जिस पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। उसको भी आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसी क्रम में सेक्टर 5 में उसके जीजाजी के घर जो अवैध कब्जा है उसको तोड़ा गया। जब उसकी सर्चिंग की गई तो उसके पास से घटना में प्रयुक्त हुए पिस्टल और 5 नग जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन बरामद किए गए। उन घटना के बाद आरोपी उसके पास आए थे, पिस्टल को उसने छिपाया। इस पर उस अपराध में संलग्न करते हुए अलग से कार्रवाई की जा रही है और इसके पास से बरामद होने पर वहां पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है। और एक आरोपी
भाटापारा बलौदा बाजार से गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्य आरोपी को अपने घर में एक दिन संरक्षित रखा था, एक रात रुकाया था, एक साथी उसका उसके साथ फरार हो गया है, तो उसको भी आज गिरफ्तार करके आरोपी को प्रश्रय देने में 212 आईपीसी के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल किया जा रहा है। सर, फरार आरोपी अमित जोश की बहन को भी आरोपी बनाया गया है, प्रियंका जोश, उसकी गिरफ्तारी अभी तो भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, इस वजह से वो भी आरोपी है और उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है। घटना में भी उसको संलिप्त धारा के अंतर्गत किया गया है। सर, मुख्य आरोपी अमित जोश को कब तक हमारी टीम लगी हुई है, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होगा। सर, एक नया तरह का फ्रॉड का मामला सामने आ रहा है। लोक सेवा केंद्र वालों के पास कुछ लोग आते हैं, ऑनलाइन पैसे देते हैं और कैश लेकर चले जाते हैं। बाद में पता चलता है जिससे ट्रांजैक्शन किया गया वो मोबाइल ही चोरी का है और ऐसे एक नहीं कई मामले आ रहे हैं। सर, अभी जो भिलाई नगर थाना में ही एक मामला है मोबाइल चोरी का है। लगातार साइबर फ्रॉड के मामले आते हैं। दुर्ग पुलिस द्वारा साइबर प्रहरी ग्रुप चलाया जाता है और प्रति दिवस किसी न किसी विषय को लेकर के हम जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दी जा रही है, वर्कशॉप भी किया गया है कि साइबर फ्रॉड बहुत अलग अलग तरीके से हो रहा है, इससे आप अवेयर रहिए। किसी भी प्रकार के लिंक, अनजान लिंक में पैसे ट्रांसफर ना करें। जब अनजान व्यक्तियों से साइबर के माध्यम से किसी प्रकार के पैसे का लेन देन ना करें। अभी जो करोड़ों रुपए का ठगी जो सामने आया है, आपके संज्ञान में होगा कि ट्रेडिंग के नाम पर लालच दिया जाता है कि आप 1 लाख लगाएंगे, 15 दिन में वो 2 लाख हो जाएगा और करके देते भी हैं। उसके बाद करोड़ों रुपए लगा देते हैं। इसमें भी लोग ठग रहे हैं। जागरूक होने की आवश्यकता है। दुर्ग पुलिस साइबर प्रहरी के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। सर, 1 जुलाई से नया कानून, बहुत सारे कानून में अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या संदेश देंगे इस बारे में? 1 जुलाई 2024 से नया भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगा, नवीन कानून लागू होगा। इसके लिए हमारी तैयारी व्यापक तौर पर चल रही है। लगातार सभी थाना क्षेत्र में कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और 1 तारीख को ठीक 11 बजे सभी थानों में एक साथ एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन होगा और वहां के रहवासियों को, आसपास के लोगों को, गणमान्य नागरिकों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। आप सभी मीडिया के साथी भी सादर आमंत्रित। सर, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोक सेवा केंद्र के माध्यम से या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति ऑनलाइन पैसे लेता है और कैश दे देता है, बाद में उसका अकाउंट होल्ड हो जाता है, तो उनको क्या करना चाहिए सर सतर्क रहने के लिए? मैंने बताया ना कि किसी भी अनजान लिंक में या अनजान जगह पर पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। जिसके साथ आपको पहले से लेन देन है उसके साथ आप कर सकते हैं। ऐसा अनावश्यक रूप से जा करके लिंक में या किसी जगह पैसे जमा करने की आवश्यकता नहीं है। सतर्क रहने की आवश्यकता है। सर, एक आखिरी सवाल है। महादेव सट्टे के ऊपर कार्रवाई करने गए, हैदराबाद से गए, दुर्ग पुलिस के 4 लोगों को हैदराबाद पुलिस की टीम में बैठा दिया, क्या कुछ मामला है सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दुर्ग पुलिस वहां गई हुई थी दूसरे में। इसी बीच एक एफआईआर दर्ज कल ही हुआ है। उस पर जब हमारी टीम को सूचना दी गई कि वहां गया हो तो वहां ये आरोपियों का लोकेशन आ रहा है, उसको पकड़ो। हमारी टीम वहां पकड़ने गई हुई थी, छापा भी मारा। वहां से एक व्यक्ति कूद गया तो उसको चोटिल भी हुआ, जिसको थाने लेकर के गए और वहां ट्रांजिट रिमांड लेकर के आने की बात चल रही है। हमारी टीम, बैकअप टीम भी पहुंची है और उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं हुई है कि कोई हमारे दुर्ग पुलिस को हैदराबाद पुलिस बैठा के रखी है, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू।